Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में सरकार ने जो नए सिम कार्ड के रूल्स निकाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये नए सिम कार्ड के रूल्स। तो आप अगर नई सिम इशू करवाने के लिए जाएं, ठीक है, आपकी जो एग्जिस्टिंग सिम है वो गुम जाए, तो दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, सरकार के नए रूल्स क्या आए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सेशन के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं वो ये है कि अगर हमारा फोन चोरी हो जाता है, अब देखिए फोन चोरी होता है तो उसका साफ मतलब यह है कि भाई सिम भी चोरी हो जाएगी, ठीक है। फोन जब चोरी होता है तो हम गलती क्या करते हैं, हम जाके एफआईआर फाइल करवा। Hey guys, this is me Adram Kemat and you're watching me on News India Reaction. I'm back with another video और आज का वीडियो होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के इस वीडियो तो चलिए देखते हैं और एंजॉय करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एंजॉय इट। तो देखिए बेसिकली इस तरीके की कुछ खबरें आपने न्यूज में देखी होंगी कि कई बार हमारी सिम स्वैप करके, ठीक है, आपकी सिम से जो है आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट से यूपीआई से लिंक किए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कई बार आपने एक और चीज नोटिस की है कि आप जो है कहीं पे भी फोटोकॉपी निकलवाने के लिए जाते हैं। मान लेते हैं आप अपना आधार कार्ड लेके गए और कहीं पे आपने अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी निकलवाई, बाद में क्या किया जाता है कि आप ही के उस आधार कार्ड को बाकी लोग यूज करने लगते हैं अलग अलग नाम से सिम इशू करवाने के लिए। तो किसी पर्सन को यह पता भी नहीं होगा कि उसके नंबर से, मतलब उसके आईडी से, उसके आधार कार्ड से या उसके आईडी प्रूफ से कितने सारे अलग अलग सिम आपके इशू किए जा चुके हैं। तो यह भी एक चीज सरकार को देखने को मिल रही थी कि भाई लोगों की आइडेंटिटी से, मतलब जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट आपका बोला जाता है कि दूसरे लोगों की आइडेंटिटी चुरा के लोग जो है यहां पे क्या कर रहे थे, जो है अलग अलग तरीके की सिम इशू करवा रहे थे। जैसे कि एक आदमी जिसके बारे में मुंबई में पता चला कि इस आदमी ने अलग अलग लोगों के नाम से अपने पास 685 सिम्स अपने पास रखी हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स बेसिकली सरकार के पकड़ में आए जहां पे लोगों ने दूसरों के नाम को चुरा के सिम्स वगैरह इशू करवाई हुई हैं। बहुत सारे फेक व्हाट्सएप अकाउंट्स आपके चलाए जा रहे थे और आपके बैंक अकाउंट्स के साथ यहां पे फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही थी। तो बेसिकली भारत सरकार ने यहां पे क्या किया है, तो देखिए बेसिकली ये जो चेंज लाए गए हैं, तीन तरीके के चेंज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको एक नया सिम कार्ड लेने के लिए जाना है तो नया सिम कार्ड लेना अब इंडिया में हो चुका है डिफिकल्ट, क्योंकि नए सिम कार्ड को इशू करने के लेके जो है यहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस आपके इशू कर दिए गए हैं। अब ये गाइडलाइन सिर्फ आपके और हमारे लिए नहीं है, यानी आप और हम तो वो लोग हैं जो ये सिम यूज करते हैं, लेकिन जो कंपनीज जो ये सिम बनाती हैं, जैसे कि वोडाफोन हो गया, एयरटेल आपका हो गया, जियो वगैरह हो गया, उनके लिए भी बहुत सारी गाइडलाइंस यहां पे निकाली गई हैं जो कि उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो जो सबसे पहली गाइडलाइन है वो आप जैसे और हम जैसे लोगों के ऊपर अप्लाई होती है, और जो दूसरी गाइडलाइन है वो अप्लाई होती है ये टेलीकॉम कंपनी ऑपरेटर्स के ऊपर, यानी कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन वालों के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी वालों के ऊपर, यानी ये जो सारी कंपनीज आपकी इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, अब इनको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इन्हें एक ट्रैक रखना पड़ेगा उन सारी दुकानों का इंडिया में जो कि इनकी सिम को यहां पे सेल कर रही हैं। अगर कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर इस चीज का चेक नहीं रखता है तो इनके ऊपर यहां पे 10 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। ये गाइडलाइंस 1 अक्टूबर से आपके इफेक्ट में यहां पे आ रही हैं। तो बेसिकली सारे टेलीकॉम कंपनीज को अब ये देखना है कि जिन जिन दुकानों पे इनकी सिम वगैरह बेची जा रही है, इनकी कंपनीज की सिम को सेल किया जा रहा है, क्या वहां पे कस्टमर्स का प्रॉपर तरीके से केवाईसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ इन्हें इस चीज का ट्रैक भी रखना पड़ेगा कि वो कौन से दुकान वाले हैं जो कि इनकी कंपनी की सिम को यहां पे सेल आउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो मतलब ये जो सारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, अब इनको एक क्लोज वॉच यहां पे रखना पड़ेगा कि इनकी सिम बेचने वाले कौन लोग हैं, इनकी सिम किस किस पर्सन को बेची जा रही है और क्या प्रॉपर मैनर और प्रोसीजर वहां पे फॉलो किया जा रहा है सिम बेचने का। कमिंग टू द सेकंड गाइडलाइन, जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है, तो अब देखिए इंडिया में कुछ आपके ऐसे सेंसिटिव से जोन्स हैं, जैसे कि असम हो गया, मणिपुर आपका हो गया, मणिपुर में अभी बहुत ज्यादा वायलेंस हमको देखने को मिला, ठीक है, कश्मीर आपका हो गया, ये कुछ इंडिया के बहुत ज्यादा सेंसिटिव से जोन्स माने जाते हैं। तो यहां पे बेसिकली इन एरियाज में अगर कोई भी पर्सन सिम लेना चाहता है तो वहां पे सिम लेने के पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, एक प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और एक प्रॉपर अग्रीमेंट में आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहां पे क्या कर सकते हैं, सिम को परचेज कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है, गाइडलाइन है जो कि निकाला गया है कि इंडिया के जितने सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पे वायलेंस,
ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज आमतौर पे देखी जाती हैं। कश्मीर आपका हो गया, ठीक है, आसाम हो गया, नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स आपके हो गए। यहां पे सिम लेना और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया है कि भाई यहां पे अगर आपको सिम लेना है तो उसके पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, आपका एक प्रॉपर अग्रीमेंट बनाया जाएगा और उसके बाद ही आप यहां पे क्या कर सकते हैं, सिम परचेज कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव आता है आप जैसे और हम जैसे लोगों के लिए। तो आपको ये तो पता होगा कि देखिए जब भी हम सिम लेने के लिए जाते हैं, कोई भी नई सिम अगर आप इशू करवाने जाते हो तो आपका केवाईसी किया जाता है। केवाईसी और कुछ नहीं है, बेसिकली आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन यहां पे होता है, आपके आधार कार्ड को यहां पे चेक किया जाता है। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया गया है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक क्या होता था कि आप जब कोई सिम लेने जाते हो या फिर मान लेते हैं कि आपकी सिम गुम गई है या खराब हो गई है या लॉस्ट हो गई है, आप उस सिम को रीइश्यू करवाने के लिए जाते थे। आप क्या करते थे, अपना आधार कार्ड जाके उस पर्सन को दे देते थे, ठीक है। वो पर्सन आपके आधार कार्ड की कॉपी निकलवाता था और फिर आप तो वहां से सिम लेके चले जाते थे। लेकिन आपका वो जो आधार कार्ड आप उस पर्सन के पास छोड़ के आ गए, उसी आधार कार्ड को यूज करके वो बाकी लोगों को भी सिम बांट दिया करता था। तो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये आइडिया भी नहीं होगा कि आपके नाम पे कितनी सारे लोग जो है आपके नाम से इशू करके सिम्स वगैरह को यहां पे यूज कर रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट चेंज तो क्या कर दिया गया है कि अब से अगर आप कोई भी नई सिम लेने के लिए जाएं या फिर अपनी पुरानी सिम को यहां पे री इशू करवाने के लिए जाते हैं, आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपके आधार कार्ड पे क्या होता है, एक क्यूआर स्कैनर होता है, एक बार कोड जैसा स्कैनर दिया होता है। तो अब कोई भी दुकान वाला जो कि आपको सिम इशू कर रहा है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और उससे उसके पास आपके आधार कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन यहां पे चली जाएगी। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो जाती है कि देखिए ये चीज आप सबको बताइएगा कि आप नई सिम इशू करवाने के लिए जाए, कोई और पर्सन नई सिम लेने के लिए जाए, ठीक है, या फिर आप किसी पुरानी गुमी हुई सिम को, ठीक है, या खराब हुई सिम को री इशू करवाने के लिए जाते हैं, अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ इन लोगों के हाथ में अब से मत दीजिएगा, ठीक है। इनको खास डायरेक्शंस यहां पे दिए गए हैं कि आपको किसी भी पर्सन का आईडी प्रूफ यहां पे नहीं लेना है। आपके आधार कार्ड के ऊपर जो स्कैनर दिया होता है, ये सिर्फ उसको स्कैन करेंगे और उससे इनके पास सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहां पे आ जाएगी। तो ये जो रूल है, ये जो प्रोसीजर है, दोनों केसेस में अप्लाई होगा। आप नई सिम लेने के लिए जाएंगे तो भी होगा, या फिर अगर आपकी पुरानी कोई सिम जो है खराब हो गई है, ठीक है, या फिर आपकी कोई सिम लेट्स से लॉस्ट हो गई है, उसकी कंडीशन जो है वो खराब हो गई है, तो अगर आप नई सिम इशू करवाने के लिए भी जाते हो तो भी सेम प्रोसीजर यहां पे फॉलो किया जाएगा। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम में से किसी पर्सन का फोन चोरी होता है, ठीक है, लेट्स से किसी पर्सन ने आपका फोन चुरा लिया, ठीक है, या फिर आपकी सिम वगैरह गुम गई, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, हम जाके पुलिस में जाके FIR फाइल करवाते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, यही चीज आपको यहाँ पे नहीं करनी है। अब से आपको ये करना है, एक वेबसाइट मैं बता रही हूं, आपको जाना है उसके ऊपर, ठीक है। वेबसाइट का जो नाम है दैट इज संचार। आपको इस तरीके से गूगल पे जाना है और आपको क्या टाइप करना है, संचार सारथी यहां पे टाइप करना है, ठीक है। ये सरकार की वेबसाइट है जो कि इस तरीके से आपके सामने यहां पे ओपन हो जाएगी। एक सेकेंड, सॉरी, इट्स नॉट सारथी, इट्स साथी, आई एम सो सॉरी। हाँ जी, संचार साथी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, तो बेसिकली अब से ये चीज ध्यान रख लीजिएगा कि आपका जब भी फोन यहाँ पे चोरी हो, ठीक है, आपका फोन वगैरह अगर कभी भी गुम जाता है, चोरी हो जाता है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे जाना है। संचार साथी इसका नाम है। यहाँ पे नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दिख जाएगी, ठीक है, कि अगर लेट्स से आपका फोन जो है वो यहाँ पे गुम गया है, आपका नंबर जो है वो गुम गया है यहाँ पे, तो अगर आप अपने फोन नंबर को यहाँ पे ब्लॉक करवाना चाहते हैं ताकि कोई भी पर्सन आपके फोन नंबर का यहाँ पे मिसयूज ना करे, तो आप यहाँ पे उस चीज की कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ऑल्सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार हमारे आईडी प्रूफ्स का मिसयूज करके बाकी सारे लोगों को हमारी आईडी से सिम वगैरह इशू कर दी जाती है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आपकी आईडी प्रूफ से कोई और पर्सन सिम या नंबर तो यूज नहीं कर रहा है, तो उस चीज को भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज अगली बार से ध्यान रखिएगा कि आपका जब भी फोन वगैरह चोरी होता है, हम जाके FIR फाइल करवा के आ जाते हैं। जब तक पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है, तब तक तो या तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा चुके होंगे, या फिर कोई फ्रॉड किया जा चुका होगा, या फिर जो है कोई और मिसयूज आपके नंबर का वहां पे हो चुका होगा। तो ये चीज हमको नहीं करनी है। तुरंत अगर आप एक्शन यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे यहाँ पे जाना है। इसके साथ साथ एक और वेबसाइट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देयर इज अनदर वेबसाइट गवर्नमेंट की जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज CEIR,
ठीक है, CEIR.gov.in, ये एक आपकी दूसरी वेबसाइट है। इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस आपका दिया गया है कि अगर आपका मोबाइल फोन गुम गया है, ठीक है, आपको यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स जो है वो अपलोड करने हैं और आपको इन्फॉर्म करना है कि भाई आपका नंबर जो है वो गुम चुका है, यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है, ताकि कोई भी पर्सन उसको मिसयूज ना करे। उस नंबर को तुरंत वहां पे सरकार क्या कर देगी, बंद कर देगी। ठीक उसी तरीके से अगर आप जो है अपना मोबाइल नंबर आपको मिल जाता है, अब आप उसको अनब्लॉक करवाना चाहते हैं, लेट्स से कि आपका फोन गुमा, ठीक है, आपका नंबर जो है वो गुम गया था और अब आपके पास वापस से रिट्रीव हो चुका है, तो अगर आप उसको वापस से अनब्लॉक करवाना चाहते हो तो उसका प्रोसेस भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें और इसके साथ साथ कि आपके आईडी प्रूफ से कितने और लोगों ने सिम इशू करवाई हुई है, कितने और लोग नंबर वगैरह यहाँ पे इशू कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, सो गाइज ये है कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स जो कि मुझे लगा था कि बहुत जरूरी थे। एक जनरल लीगल अवेयरनेस वाला टॉपिक था ये कि भाई हमें जो है अब से नई सिम इश्यूज नई सिम को इशू करवाते टाइम या फिर पुरानी गुमी हुई सिम को वापस से री इशू करवाते टाइम अपने आईडी प्रूफ्स नहीं देने हैं, सबसे पहली बात तो, ठीक है, ताकि कोई भी पर्सन उनका मिसयूज यहाँ पे ना करे। दूसरा, अगर हमारा फोन गुम जाता है या हमारा नंबर अगर गुम जाता है, ठीक है, तो तुरंत हमें उसको क्या करवाना है, ब्लॉक करवाना है। जैसे देखिए कई बार क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं तो एक और चीज जो सरकार ने यहाँ पे नोटिस की है वो ये है कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई नंबर है, अब उस नंबर को आपने पिछले 4-5 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से यूज नहीं किया है, वो नंबर अपने आप जो है टेलीकॉम ऑपरेटर वालों ने किसी दूसरे पर्सन को अलॉट कर दिया। अब वो नंबर अगर आपके किसी बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो अगेन उस नंबर को मिसयूज किया जा सकता है, क्योंकि रजिस्टर्ड वो मोबाइल नंबर अभी भी आप ही के नाम पे है यहाँ पे। तो ऐसे में ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई अगर आप किसी नंबर को यूज नहीं कर रहे हैं, वो नंबर अब आपके पास नहीं है, उसको तुरंत जाके इस वेबसाइट के ऊपर ब्लॉक करवाइए। ठीक है, ताकि उस नंबर से आगे अगर कोई मिसयूज हो, कोई फ्रॉड वगैरह हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आपके लिए अब यहाँ पे क्रिएट ना करे, किसी भी तरीके से आपका आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो यहाँ पे। ठीक है, आपके आईडी प्रूफ्स को यूज करके कोई दूसरा पर्सन यहाँ पे नंबर वगैरह जो है वो यहाँ पे ना इशू करवा रहा हो। सो आई होप ये पूरा सेशन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन अगर आपको अच्छा लगा, इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू गाइज सून, तब तक लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।